सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। मैम तो हमें राम मंदिर अयोध्या ले गई थी। धन्यवाद मैम। और आज मैं भी अ, राम जी के एक प्यारे भक्त के बारे में छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। और वो भक्त सबको ही पता है कौन है। भक्त शिरोमणि हनुमान जी। एक दिन हनुमान जी बड़े चिंतित दिखाई दिए। ये चिंता के कारण राम सभा तक पहुंच गया और राम जी और सीता मैया कानों को भी गया। जी हनुमान जी चिंतित थे। चिंता के कारण तो किसी को पता ही नहीं चला। खाना पीना रहना किसी में उनका मन ही नहीं लगा। तो सीता मैया पूछे, भगवान अब आपके प्रिय भक्त के मन किस में नहीं लग रहा है? उनकी चिंता के क्या कारण हो सकता है? तो राम जी ने मृदु मृदु हंस के चुप हो गए। बोले, प्रिय, ये बात आपको भी भली भांति पता है। ये कारण क्या हो सकता है? और ये जो कारण है, उन कारण का भी समाधान आपके पास ही है। आप क्यों नहीं कुछ करते? तो मैया ने सोचा, ठीक है, मैया तो हनुमान जी को अपने पुत्र समान मानते थे। तो मैया ने बोले, चलो पुत्र के अभी हम शोक निवारण करेंगे, चिंता निवारण करेंगे। दूसरे ही दिन मैया अपना कक्ष में श्रृंगार कर रहे थे और हनुमान जी जाके पहुंचे। कक्ष के बाहर देखे जी माता श्रृंगार कर रहे। तो उन्होंने वैसे ही उनको निहारते रहे। शेष में माता अपने मस्तक में सिंदूर लगाए। ये देखे हनुमान जी बोले, इतने सारे आभूषण लगाने के बाद माता ये कौन सी रंग लगा रहे हैं अपने सिर पर? ये नहीं समझ आया उनको। जैसे ही माता की नजर हनुमान जी के ऊपर पड़े तो बोले, पुत्र आप बाहर क्यों हैं, अंदर आइए। तो हनुमान जी अंदर आके माता को प्रणाम किए। तो बोले, माता ये नहीं मुझे समझ आया, आपने इतने सारा आभूषण के बाद ये सिंदूर मस्तक पे क्यों लगाए? माता ने थोड़ा सा हंस के बताए, ये सिंदूर जो है विवाहित महिला के लिए बहुत मायने रखता है। इस सिंदूर मस्तक पे लगाने में उनके पति के आयु बढ़ता है, उनके ऐश्वर्य बढ़ता है, उनके मान बढ़ता है। इसके लिए इस सिंदूर में अपने मस्तक पे लगा। तो हनुमान जी कुछ बोल बिना ही बोले तुरंत अपने कक्ष पे आ गए। माता को कुछ समझ ही नहीं आया। अरे पुत्र तो अपना शोक मुझे बताने आए थे और कुछ बताए नहीं, बिना बताए चले गए। ये वाली बात आके उन्होंने राम जी को बोले और राम जी ऐसे ही मृदु मृदु हंस के चुप रहे। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी अयोध्या शहर में घूमने लगे और सारे लोग उनको देख के हंसने लगे। अरे ये क्या, हनुमान जी क्या पागल हो गए? ये अपने शरीर पे कौन सा रंग लगा के रखे, पूरा शरीर लाल हो गया। तो ये वाली बात फिर से राम सभा तक आके पहुंची। तो हनुमान जी को बुलाया गया। उसी अवस्था में हनुमान जी राम सभा में आके पहुंचे और राम सभा में सब लोग देख के हैरान हो गए कि ये क्या, हनुमान जी अपने पूरे शरीर को रंग में भर दिए। तो हनुमान जी आके जैसे पहुंचे, उनको ये प्रश्न पूछा गया, ये विचित्र रूप आपने क्यों धारण किए? तो हनुमान जी ने बोले, ये कोई साधारण रंग नहीं, ये सिंदूर है। माता ने मुझे बताया, ये सिंदूर लगाने में उनके पति की आयु बढ़ती है, मान बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ती है। और उनके पति मेरा प्रभु है। मैं हर बार से चाहता था मेरा प्रभु चिरंजीव रहे, मैं जन्म जन्म तक उनके साथ ही रहूं। तो यही है उनका निवारण का स्रोत और मार्ग है। जब भी माता की चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ सकती है, तो मेरे शरीर में तो सिंदूर में भर दिया। तो मैंने मेरे शरीर को सिंदूर में भर दिया, तो प्रभु की आयु हर युग तक हो जाएगा। मैं प्रभु के साथ युग युग तक जुड़ सकता हूँ। यही मेरा मनस्कामना है। ये सुन के
सभा में उपस्थित सारे लोग उनके जय जयकार करने लगे। श्री राम जी भी बताए कि हर मंगलवार के दिन तुम्हारे ये रंग भरा मूर्ति जो भी दर्शन करेगा उन सबको राम जी की कृपा प्राप्त होगी। ये सुन के हनुमान जी को भी बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने राम सभा से चले गए। ऐसे 14 साल चला गया। राम जी के वनवास हुआ। वनवास के बाद उन्होंने फिर से अयोध्या वापस आए। जब अयोध्या वापस आए, वानर सेना उनको अयोध्या वापस आने में बहुत सारे मदद किए थे। इसके लिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया सोचे अब सबको हमें उपहार देने का समय है। अब हम विभीषण और पूरी वानर सेना को उपहार देंगे। सीता मैया बोले आप सबको उपहार दो, पर हनुमान जी मेरे पुत्र समान है, तो हनुमान को उपहार मैं दूंगा। तो राम जी बोले ठीक है प्रिय, ये आपकी अधिकार है, वो आपके पुत्र समान है, तो ये वाली उपहार आप ही देना आपके हाथ से। तो सबको दूसरे दिन सभा पे बुलाया गया। सबको भव्य आरत सम्मान में सम्मानित किया गया। बहुत ज्यादा मूल्यवान उपहार दिया गया। सब वानर सेना विभीषण समेत सब खुशी पे गदगदा गए। अंत में हनुमान जी को राम जी ने बुलाए, बोले पुत्र आप अभी उपहार अपने माता से ही ग्रहण करो। तो हनुमान जी जैसे ही माता के पास आए, माता अपने गले से एक बहुत सुंदर मोती के माल निकाल के, हार निकाल के उनको प्रदान किए। हनुमान जी वो मोती के हार बहुत खुशी से लिए और सभा समाप्त हुई। सब अपने अपने जगह पे वापस चले गए। हनुमान जी वो मोती के हार लेके तुरंत अपने कमरे में चले गए और उस मोती के हार से एक एक मोती को अच्छे से परख के देखे। उसको कानों पे लगाए, उसको नाक में लगाए। उसके बाद उनके मन दुख में भर गया। उनको हार अच्छा नहीं लगा, उनको उपहार पसंद नहीं आया। ये वाली बात पूरी शहर में फैल गया। सबने बोले अरे माता ने हनुमान जी को ये हार दिया और माता के उपहार पुत्र को पसंद नहीं आया। इस वाली बात में लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने बोले हर बार हनुमान जी का ऐसे ही होता है, कुछ दो उनको पसंद ही नहीं आता। हनुमान जी अपना मोती के हार लेके सरयू नदी के किनारे चले गए और सरयू नदी के किनारे उन्होंने बैठ के उस माला को तोड़ के उसमें से एक एक मोती निकाल के अपने मुंह में डाले, उसको चुबाए, फिर उसको फेंक रहे थे। ये वाली बात जाके लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी तुरंत उस जगह पे आके पहुंचे और बोले हनुमान ये आप क्या कर रहे हो? माता के उपहार की इतना निरादर कर रहे हो। इस हार से मोती निकाल के एक एक मोती को आप चुबा के उसको नदी पे फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले ये हार मूल्यवान हो सकता है, पर मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। जब ये हार मेरे लिए कोई मूल्य ही नहीं रखता तो मैं इसको क्यों रखूं? ये बताकर उन्होंने वो हार को, बाकी जितने मोती बचे थे वो सबको नदी पे फेंक दिए। हनु लक्ष्मण जी इसमें ये व्यवहार पे क्रोधित हो गए। उनको राम सभा पे बुला लिया गया। दूसरे दिन वो राम सभा पे आके पहुंचे। राम सभा की सारे लोगों को हनुमान की ये वाली करतूत के बारे में पता चला। सब क्रोधित हुए रखे थे। तभी उनको प्रश्न पूछा गया तो ये वाली आपने क्यों किए? माता के उपहार को इतना निरादर क्यों किए? तो हनुमान जी बोले मैंने कोई निरादर नहीं किया। मेरे पास जो पंच इंद्रिय है, तो मैं पंच इंद्रिय से उस मोती को परखा, उसको अच्छे से देखा, उसके मोती को कानों पे लगा के उसे सुना, उसके बाद उसको नाक में लगा के उसको सूंघा,
उसको मैंने चुबा के उसका रस पान करने ने चेष्टा किया, पर मुझे उस सारे इंद्रियों से ये ज्ञान नहीं हुआ जे ये मोती के हार जो है राममय है। जब ये माला राममय नहीं है, तो मैं ये कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरा जीवा राम राम जपता है, मेरा कान राम शब्द सुनने के लिए व्यग्र होता है, मेरा आंख उनकी स्वरूप ही देखता है, मेरा रोम रोम में राम से भरे हुए। जब वो कोई भी वस्तु में से राममय नहीं है, तो ये मेरा कोई काम में नहीं है। ये वाली बात सुन के सबको हनुमान जी के ऊपर थोड़ा और भी गुस्सा आया। उन्होंने बोले, हनुमान जी बड़ा दिखावा कर रहे हैं, सब चीज उनको राममय चाहिए। तो उन्होंने बताया, जब ये सब आपकी रोम रोम में राम बैठे हैं, आपके मन में राम है, हृदय में भी राम की छवि रहती है, तो ये प्रमाण आप दो। तो उन्हें प्रभु ने बोले, हनुमान, ये आपकी अभी परीक्षा की घड़ी है। अब पूरी राम सभा आपसे इसकी प्रमाण मांग रहा है, तो आपको प्रमाण देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोले, जो आज्ञा प्रभु। ये कहते ही अपने दोनों हाथ को अपने वक्ष स्थल पे लेके और अपना वक्ष को चीर दिए, और जो राम और मैया सीता की छवि जो वो बता रहे थे, वो छवि पूरी सभा को दिखाई दी। पूरी सभा अभी ये देखते ही अचंभित हो गए, और एक ही धुन गूंजने लगा, श्री राम प्रभु सिया राम की जय, जय हनुमान की जय। जो हनुमान की ये परम भक्ति, उनको राममय होने का जो परम भक्ति था, ये उन्होंने साकार रूप से प्रणाम किया। थैंक यू, थैंक यू।